हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम्स ऑनलाइन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अग्निवीर की प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इसके बाद कुछ चैप्टर भी देखेंगे, जैसे परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया और अनुपात समानुपात हो गया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो हम इस पर देखेंगे। चैनल पर नए हैं और अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं या आपके कोई पड़ोस में कर रहा है तो शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के मध्य हुई थी। ठीक है, तो मराठा इसमें हार गए थे और जीता कौन था? अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, किस सन में हुई थी पूछे तो 1761 में। ठीक है, पानीपत में 3 युद्ध हुए थे। पानीपत के कितने? 3 युद्ध पानीपत में। पहला पूछा जाए तो ये होता 1526 में। ठीक है, इस दूसरा पूछा जाए तो 1556। ठीक है, और तीसरा 1761। ठीक है, पहला ये बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। किसको? इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना आपको। क्लियर है? उसके बाद अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और देहरादून तो ये उत्तराखंड की राजधानी है। ठीक है, आगे है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध है, मैं इसको लेके रहूँगा। क्लियर है? भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद को ICC भी बोलते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, और इसका मुख्यालय है दुबई में। इसका काम क्या है? तो ये क्रिकेट का संचालन करती है विश्व में। ठीक है, और भारत में कौन करता है? तो BCCI का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में। ठीक है, मुंबई में, ध्यान रहेगा। उसके बाद भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु किसकी राजधानी है? तो कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? बेंगलुरु। ठीक है, कोलकाता किसकी राजधानी है? तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, और मुंबई तो ये महाराष्ट्र की राजधानी, MH महाराष्ट्र। चेन्नई किसकी है? तो ये तमिलनाडु की। ठीक है, आगे देखते हैं, रामायण ग्रंथ किसने लिखा? अगला प्रश्न है 6वां। तो ये ध्यान रखना, रामायण वाल्मीकि ने लिखी है, ठीक है। उसका वेद व्यास ने, तो इन्होंने महाभारत लिखा है, महाभारत। ठीक है, और महाभारत में एक गीता भी है, गीता भी इन्हीं ने वेद व्यास ने लिखी है, गीता। महाभारत का एक पार्ट है गीता। ठीक है, उसका सूर्य मंदिर कहाँ है? तो सूर्य मंदिर है कोणार्क में स्थित। कोणार्क कहाँ पे है? तो उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। क्लियर है? चेन्नई किसकी राजधानी है? तो ये तमिलनाडु की है, तमिलनाडु को। ठीक है, गोवा, तो गोवा सबसे छोटा राज्य है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ठीक है, और राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। क्लियर है? अगला देखते हैं 8वां प्रश्न, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जिसकी मुद्रा रुपया है? तो ध्यान रखना, नेपाल। ठीक है, नेपाल। 6 देश ऐसे हैं जिनकी मुद्रा रुपया है। ठीक है, उसमें 4 तो ये हो गए, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, और उसके बाद एक है सेशेल्स। ठीक है, और एक है मॉरिशस। ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे देखते हैं, कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या है? तो इसका नाम है कोविड-19। ठीक है, कब आया था भारत में? तो 2019 में इसकी एंट्री हुई थी। ठीक है, और पहला मामला पूछे तो केरल में। ठीक है, पहला कोरोना वायरस कहाँ पे निकला था? केरल में। क्लियर है? आगे देखते हैं, प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा की रचना किसने की है? ठीक है, तो इसकी रचना की है मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर, तो इनको ध्यान रखना, जनगण मन। ठीक है, राष्ट्रगान, जनगण मन। ठीक है, राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्लियर है? आगे देखते हैं, पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई? तो ये हमने बताया था, किसने? वेद व्यास ने लिखी है गीता, और महाभारत भी वेद व्यास ने ही लिखा है। क्लियर है? वाल्मीकि ने, तो इन्होंने रामायण लिखी है, रामायण। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? बाबर ने। ठीक है, कौन से युद्ध में? तो 1526 के पानीपत के युद्ध में। पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, और बाबर ने उसी युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? कामाख्या देवी, तो ध्यान रखना, कामाख्या देवी मंदिर असम में स्थित है। ठीक है, उसके बाद कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु।
ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश की तो ये शिमला। क्लियर है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है सर्वोच्च गैर सैनिक, ठीक है, वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो गैर सैनिक अगर ये वर्ड न लगा होता, ठीक है, तो कौन सा होता? सर्वोच्च वीरता पुरस्कार पूछे तो परमवीर चक्र, ठीक है। लेकिन गैर सैनिक मतलब शांतिकाल का, तो कौन सा है? अशोक चक्र। क्लियर है। तो गैर सैनिक वीरता पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र, ठीक है। और गैर सैनिक हटा दी तो कौन सा होगा? परमवीर चक्र, ठीक है। उसके बाद मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक कौन था? ठीक है, तो कौन था? कार्ल मार्क्स। कहाँ का था ये? जर्मनी का। क्लियर है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है सबसे भारी किरण कौन सी है? तो सबसे भारी किरण है अल्फा किरण, ठीक है। सबसे ज़्यादा आवेश होता है, सबसे ज़्यादा आवेश। क्लियर है। उसके बाद सबसे हल्की किरण पूछे तो गामा किरण, ठीक है। सबसे हल्की किरण गामा। क्लियर है। अगला प्रश्न, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है जो लोहा से संपन्न होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? ठीक है, तो क्या होता है? लोहा, ध्यान रखना। क्लियर है। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? हास्य गैस, ठीक है। इसको सूंघने से हंसी आती है, तो यह है नाइट्रस ऑक्साइड। ध्यान रखना NO2 इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो N2O है, ठीक है, N2O। क्लियर है, ना कि NO2। सही है। आगे देखते हैं कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है? ठीक है, नोबेल गैस। तो ध्यान रखना, एक तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीजोन और रेडॉन, ठीक है। तो ये सारी उत्कृष्ट गैस हैं। इसका मतलब इनकी बाहरी कक्षा में पूर्ण इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है। तो नहीं है वो पूछिए तो हीलियम भी है, आर्गन भी है, नियोन भी है, ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तो इसका नहीं पूछा है, कौन सी नहीं है, तो कौन सी? ऑक्सीजन। क्लियर है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है? तो हड्डियों को मजबूती विटामिन डी से मिलती है, ठीक है। हड्डियाँ किससे मजबूत होती है? विटामिन डी से। और ये किससे प्राप्त होती है हमारे शरीर को? तो सूर्य के प्रकाश से, ठीक है। उसका विटामिन ए तो ये आँखों के लिए लाभदायक है, आँखों के लिए। किस में पाई जाती है? सर्वाधिक गाजर में। क्लियर। विटामिन सी तो ये ध्यान रखना खट्टे पदार्थों में, ठीक है। उसके बाद BCG का उपयोग किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? ठीक है, तो बेसिलेट, कॉलमेट, ग्यूरिन, ठीक है। बी से मतलब बेसिलस, सी से कॉलमेट, उसके बाद जी से ग्यूरिन, ठीक है। तो ये तपेदिक, दूसरा नाम है टीबी, ठीक है, टीबी। क्लियर है। तो आंसर क्या होगा? तपेदिक। अगला प्रश्न है पीतल में डैश शामिल है? पीतल में क्या पाया जाता है? ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रक है पिताजी। पा से पीतल, ता से तांबा, जा से जिंक। तो पा से पीतल, पूछे पीतल में क्या? तांबा और जिंक। तांबा को इंग्लिश में कॉपर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉपर, ठीक है। तांबा लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, कॉपर प्लस के जिंक, तो कॉपर और जिंक, ठीक है। अगला प्रश्न है लेड पेंसिल बनाने में उपयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ध्यान रखना ग्रेफाइट, ठीक है। ध्यान रखना सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? तो एंथ्रेसाइट पूछेगा ये सवाल, ठीक है, एंथ्रेसाइट। उसके बाद अगला प्रश्न है बायोगैस का प्रमुख घटक है? बायोगैस तो ध्यान रखना मीथेन, ठीक है, मीथेन। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? मीथेन। ऑक्सीजन हम लेते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी है? नाइट्रोजन। कितनी? 78%, 78.08%। क्लियर है। हीलियम नोबेल गैस है, उत्कृष्ट गैस, ठीक है। अगला प्रश्न है मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो परमाणु संख्या कह दे, और कभी कभी परमाणु क्रमांक भी लिखता है, एक ही बात है, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। क्लियर है। उसके बाद संतरे में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो संतरा खट्टा होता है, कौन सा? विटामिन सी, ठीक है। सूर्य के प्रकाश में तो विटामिन डी, ठीक है। ए गाजर में, ठीक है, और आँखों के लिए अच्छा होता है। क्लियर है। आगे देखते हैं। बर्फ का गलनांक कितना है? तो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद कौन सी धातु को लोहे के साथ प्रयोग करने पर स्टेनलेस स्टील बनता है? ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील में ध्यान रखना 3 धातु होती हैं, एक तो लोहा प्लस के निकिल
प्लस के क्रोमियम, क्रोमियम, ठीक है, या क्रोमियम, क्रोमियम, ठीक है। तो लोहे के साथ निकल में, निकल तो ऑप्शन में है नहीं, तो क्रोमियम सही हो जाएगा। क्लियर। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए प्रयोग, क्या प्रयोग होता है, ठीक है। तो टेली, इसको टेली मतलब होता है दूर, टेलीफोन होता है दूर, दूर की वस्तुओं को देखने के, आकाशीय पिंड दूर के होते हैं। और माइक्रोस्कोप तो ये पास की वस्तुएं, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए, सूक्ष्म, ठीक है। उसके बाद मनुष्य के शरीर के किस अंग द्वारा रक्त का शुद्धिकरण होता है, तो ध्यान रखना, ध्यान रख, गुर्दे द्वारा, गुर्दे द्वारा। रक्त का शुद्धिकरण किस द्वारा, रक्त, गुर्दे द्वारा। इसको इंग्लिश में किडनी भी बोलते हैं, किडनी। क्लियर है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और इसके बाद हमारा अगला वीडियो होगा मैथ और रीजनिंग का, ठीक है, इसी का दूसरा पार्ट।